हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 85 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज हम कौन कौन सी वर्कशीट की रिवीजन करने वाले हैं, 48 और 49। तो आपको 85 वर्कशीट के साथ साथ ये दो वर्कशीट भी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है ना। चलिए अपनी वर्कशीट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारे पास वही है जिसमें हमें सही उत्तर चुन के क्या करना था, उस पर निशान लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 7 हमारे को हल करने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक निश्चित उद्देश्य से एकमात्र किए गए तत्वों को कहते हैं। तो अगर कुछ चीज आप इकट्ठा करते हो एक निश्चित उद्देश्य से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आंकड़े, इसको हम इंग्लिश में डेटा बोलते हैं। आंकड़े हम इकट्ठे ही इसलिए करते हैं, एकत्रित इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उसको एकत्रित करने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है, इन आंकड़ों का परिसर 13 है, तो आंकड़ों का न्यूनतम मान होगा। तो देखो परिसर हमें दे रखा है, अधिकतम मान हमें दे रखा है, न्यूनतम हमें बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है, वो क्या, एक मिनट। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, जो परिसर हमारे पास होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, जो अधिकतम मान है। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, घटाते हैं किसको, न्यूनतम मान को। तो दो चीज हमको यहाँ पर दे रखी है, एक चीज हमको निकालनी है, तो निकल जाएगा आसानी से। तो देखो परिसर हमको दे रखा है 13, ये हमको दे रखा है 64, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना। तो अब ये माइनस का इधर आके इसको हमने प्लस का कर दिया, क्योंकि जिसका भी मान हमारे को निकालना होता है ना, वो हमेशा प्लस का होना चाहिए। और ये 13 यहाँ पर प्लस का था, इसको इधर लिया है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है ना। अब इसको जब हमने माइनस किया तो 51 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है हमसे वर्ग अंतराल 10, 20, 22, 30 एंड सो ऑन, मतलब इसका मतलब होता है और आगे भी है, में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। तो बताओ 20 इसके अंदर आएगा या इसके अंदर आएगा। देखो ये आपको दो वर्ग अंतराल दे रखे हैं। ठीक है, तो 20 किस में आएगा, 20 इस वाले में आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। खाली यही नहीं, आपको कोई भी अंतराल दे, 30 to 40, 40 to 50 दे दे, तो अब मैं आपसे पूछूं 40 किस में आएगा, वो हमेशा इसमें आता है। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा आपको पता है ना, तो इसके इसलिए हम इसमें लेते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। एक गणित का टेस्ट हुआ था, उसमें 100 नंबर का वो टेस्ट था, तो 17 विद्यार्थियों के नंबर आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है आंकड़ों का परिसर होगा। अब आपको परिसर निकालना है, तो परिसर का सूत्र अभी आप करके आए हो, अधिकतम में से न्यूनतम माइनस करना है। तो अब इसमें से देखो अधिकतम कौन सा होगा, तो मुझे तो 100 दिख रहा है, और 100 से ज्यादा कोई और हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 100 नंबर का तो टेस्ट ही था, है ना। अब बात आती है न्यूनतम की, तो सबसे कम इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, 46 दिख रहा है। तो माइनस कर दो 100 में से 46, तो जब आप माइनस करोगे तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका परिसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है वर्ग 130 से 150 का वर्ग चिन्ह। देखो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इनके बीच का नंबर। तो कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। हर बार यही होता है जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो। तो ये आ गया 280, इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये आ गया मेरा 140। तो यहाँ पर 140 मेरे पास आंसर आ गया। तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी काम आते हैं कि वर्ग चिन्ह बताओ। ठीक है, या फिर जो भी हमने वो अंतराल वाला क्वेश्चन किया था वो वाले बताओ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब मैं यहीं पर ही आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देती हूँ। मैं भी आपसे एक वर्ग चिन्ह यहाँ पूछ लूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दे देती हूँ 100 से 120। अब आप बताना कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो सब बच्चे कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, तो हमारे जो एमसीक्यू वाले थे वो हो गए हैं। ठीक है, 6 में कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो सबसे पहली बात तो ये दो आंकड़े होते कौन से हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े।
देखो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम लोग खुद इकट्ठा करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, ठीक है। जबकि गौण आंकड़े वो होते हैं जो पहले से ही इकट्ठे हुए हुए होते हैं, सिर्फ हम उनको लेके उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये गौण आंकड़े हम खुद से इकट्ठे नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो आपकी वर्कशीट है ना 48 और 49, उसमें इनकी डेफिनेशन दे रखी है, बिल्कुल परिभाषा पूरी पूरी दे रखी है। तो आप एक बार उन वर्कशीट्स को जब रिवाइज करोगे ना तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। अब जो कक्षा 9 के 10 विद्यार्थी हैं, क्या इनके जूतों का माप कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ गूगल पे ढूंढ लो कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के गूगल का माप, या किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड में लिखा होगा, तो आपको मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। तो आप इसे खुद इकट्ठा करोगे, है ना। आप कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों को बुलाओगे और उनके जूतों का माप लोगे, तो इसका मतलब ये आपने खुद से लिया नहीं लिया, तो ये हो गया आपका प्राथमिक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपके किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। रक्त समूह भी, ये भी आपको कहीं से नहीं मिल सकता। हाँ, आप अपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह करा सकते हो, टेस्ट करवाओगे ना तभी तो आपको पता चलेगा। तो जब आप करवाओगे तभी होगा ये भी। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, यहाँ प्राथमिक है, ठीक है। उसके बाद है आपके कक्षा मित्रों के परिवारों की सदस्य की संख्या। तो ये भी आपको ही निकालनी पड़ेगी। जो भी आपके मित्र हैं आप उनसे पूछ लो कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहीं से निकाल सकते हो, ये जानकारी आप कहीं और से तो नहीं ले सकते हो, सिर्फ अपने मित्रों से ही पूछ सकते हो, है ना। तो ये भी तो आप खुद ही इकट्ठा करने वाले हो, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या हो गया, प्राथमिक। अब यहाँ कह रहा है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब एक गणित की परीक्षा हुई थी, उसमें 30 विद्यार्थियों के जो अंक आए थे वो लेना। तो क्या वो आप खुद से लोगे? नहीं, वो तो आप जो रिकॉर्ड में नंबर लिखे होंगे उससे ले लोगे। आपके स्कूल में भी अगर परीक्षाएं होती है तो क्या करती है टीचर, रिकॉर्ड में नंबर लिखती है, और अगर आपको वो नंबर चाहिए तो आप रिकॉर्ड से ही तो लोगे। तो ये आपने खुद से इकट्ठे नहीं किए, पहले से ही रिकॉर्ड में थे और आपने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये होगा गुण, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वन महोत्सव के द्वारा 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो क्या आप 100 विद्यालयों में जाके पौधों की संख्या गिनने वाले हो? नहीं, ये तो आप नेट पे से, गूगल जो भी हो गया, किसी भी उस पे आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा कि वन महोत्सव में 100 कौन कौन से विद्यालय हैं जिन्होंने पौधे लगाए और कितने पौधे लगाए। तो पहले से वो जो आंकड़े थे वो पहले से लिखे हुए थे, सिर्फ आपने उनको लिया है, आपने खुद से अपने दिमाग से उन्हें नहीं किया ना, खुद से अपने दिमाग से इकट्ठा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपके पास गुण है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गए, दोनों आंकड़ों में अंतर पता चल गए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कक्षा 10वीं के 30 लड़कियों की लंबाई नीचे दी गई है। सॉरी, 9वीं के, कक्षा 9वीं के 30 लड़कियों की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी है। अब आपसे कह रहा है इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए। तो अब आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लंबाई दे रखी है लड़कियों की, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मिलान चिन्ह लिख लेती हूँ और यहाँ बारंबारता लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखो जब आप ये नंबर्स लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, एक बार देख लो इसमें फटाफट जो आंकड़े आपको दे रखे हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। देखो अगर आप आंकड़ों को सही से देखोगे ना तो एक बार में आपको दिख जाएगा कि 138 आपके पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पर दे रखा है। बस जो जो नंबर दे रखे हैं ना, यहाँ नंबर लिखते रहो। 138 दे रखा है, 130 भी है, 140 भी है। अगर आप देखो 141 नहीं है, उसके बाद सीधा 146 है, फिर 148 है। एक बार बस आप ये लंबाई जो आपको दे रखी है सेंटीमीटर में वो लिख लो सारे, कौन कौन सी दे रखी है, ठीक है। 150 यहाँ पे, 151 है यहाँ पे, 152 है यहाँ पे, ठीक है, 153 भी है, 154 भी है और 160 है उसके बाद। बस आप आंकड़ों को देख लो और फटाफट से लिख लो। अब मिलान चिन्ह करना बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो अब आप इसके मिलान चिन्ह करोगे कैसे। यहाँ पर 140 लिखा है 2 बार, तो 140 में एरो बना देती हूँ यहाँ पर पहले, ठीक है। आप ये एरो मत बनाइएगा, मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि कौन सा चिन्ह कौन सी लंबाई वाले का है, ठीक है। आप तो कॉपी में करोगे, उसमें लाइन्स होती हैं, पता चल जाएगा। 2 बार है 140, तो 140 के आगे 2 बार ये बना दो। 160 है,
फिर 160 के आगे 139 है, 139 के आगे 153 दो बार है तो इसके आगे यहाँ दो बार, फिर 146 और 150 है तो 146 और 150, 148 150 तो 148 के आगे और 150 के आगे 152 146 तो 152 ये रहा और 146 ये रहा, 154 150, 154 ये रहा और 150 आपका ये रहा, 160 148, 160 और 148, ठीक है, 150 और 148 तो 150 ये रहा और 148 आपके पास ये रहा, 140 148, 140 और 148, ठीक है, 153 138, 153 और 138 ये रहा, ठीक है, 152 151, 152 और 151, 148 138 तो 148 देखो यहाँ 4 हो गए, अब 5 पे कट करेंगे, ठीक है, 138 पे लगा दिया, 152 तो 152, 140 तो 140, 146 और 148। अगर आप ऐसे करोगे ना तो एक भी नंबर आपका छूटेगा नहीं, सारे नंबर हो जाएंगे। लेकिन कई बच्चे होते हैं गिन गिन के करते हैं कि 140 कितनी बार लिखा है गिन ले, उसमें कई बार नंबर छूट जाते हैं, ठीक है। बस अब आप इसकी बारंबारता लिख दो, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है आपके पास, बस गिन के लिखना है इनको और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर 4 है आपके पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। एरो मत बनाइएगा आप, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको पता रहे कि कौन सा मिलान चिन्ह किसका है और कौन सी बारंबारता किसकी है। जब आप इनको टोटल करोगे तो आपका 30 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 30? क्योंकि आप यहाँ पर 30 लड़कियों की ही लंबाई ले रहे थे, उन्हीं का ही आंकड़ा था, इसलिए यहाँ पर 30 आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 7। अब आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी आ गई, मिलान चिन्ह कैसे करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन में सीखते हैं। यहाँ पर भी हमसे यही कह रहा है कि पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक नीचे दिया गया है। तो देखो ये आपको पूरा पाई का मान दे रखा है। अगर आप देखो तो पाई का मान तो आप पे 22/7 होता है, या फिर हम इसको 3.14 लिखते हैं, है ना। पर हम यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही संख्या लेते हैं, लेकिन दशमलव के बाद इसमें बहुत सारी संख्याएं होती है। ये तो हम अप्रोक्स में ले लेते हैं कि लगभग ये है। अभी इसके आगे भी और हैं जो कि आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 अंकों तक की बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी बनानी, लेकिन कह रहे हैं दशमलव के बाद वाली संख्याओं की। तो इसका मतलब इस 3 की नहीं बनानी है हमें, तो ये 3 हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो अब 0 से लेके 9 तक के अंक है ना, तो यहाँ पर हम पहले अंक लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमको यहाँ दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे हम अपने मिलान चिन्ह और यहां लिख लेंगे अपनी बारंबारता, ठीक है ना। अब वही वैसे गिन गिन के लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो 1 4 मैं एक में और यहां आपको ऐसी बता रही हूं 1, एक 1 के आगे एक 4 के आगे, दोनों के आगे लगा दिया। पहले मैं ये एरो बना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा मिलान चिन्ह किसका है। उसके बाद है 1 5 तो 1 के आगे यहाँ है, 5 के आगे यहाँ है, 9 2 तो 9 ये रहा आपका और 2 ये रहा, 6 5 6 ये रहा आपका और 5 ये रहा, 3 5 3 ये रहा आपका और 5 ये रहा, 8 9 काटते रहना तो आसानी से पता चलते रहेंगे, 8 और 9, 7 9 तो 7 ये रहा आपका और 9 ये रहा, 3 2 3 ये रहा आपका और 2 ये रहा, ठीक है, 3 8 3 ये रहा आपका और 8 ये रहा आपके, 4 6 तो ये आपका 4 है और ये आपका 6 है, 2 6 तो ये 2 है आपका और ये आपका 6 हो गया, 4 3 3 तो 4 3, अब दूसरा 3 यहाँ लग जाएगा क्योंकि 4 हो गए हैं, 5वें पे हम क्या करते हैं कट कर देते हैं। उसके बाद 8 3 तो 8 ये रहा आपका और 3 ये रहा, 2 7 तो 2 ये रहा आपका और 7 ये रहा, 9 5 9 ये रहा आपका और 5 ये रहा, 0 2 0 ये रहा आपका और 2 पे फिर कट कर देंगे, ठीक है, और 8 8 तो 2 बार 8, एक बार यहाँ और एक बार कट हो जाएगा, 5 बना, ठीक है। बस अब आप इनको यहाँ पर गिनिए और हम इनकी बारंबारता आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। मैं एरो बना देती हूँ, ये आपको नहीं बनानी है। तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, गिन गिन के ही तो लिख रहे हैं बस हम। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब जब आप इनको टोटल करोगे तो 35 आएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा था 35 दशमलव स्थानों तक,
तो ये 35 ही दे रखे थे इसलिए 35 आएगा, और 3 को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये दशमलव से पहले था। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास बारंबारता बंटन सारणी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस में भी यही है। देखो लिखा है यहाँ, कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह इस प्रकार लिया गया है, उपयुक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता वितरण सारणी बनाइए। तो देखो आपको यहाँ पर वही कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दे रखा है, वही बनाना है आपको बारंबारता बंटन सारणी। तो अब आप वो कैसे बनाओगे, तो मैंने यहाँ बना दी, सेम वही चीज बनाई है। देखो रक्त समूह मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये रहा आपका रक्त समूह, मिलान चिन्ह हो गया ये आपका, ठीक है, और ये बारंबारता हो गया। तो कौन कौन से थे, ए बी और ओ थे। तो वही मैंने पहले ए लिया तो एक बार लगा दिया होगा निशान, फिर बी 3 बार है तो बी के आगे 3 बार लगा दिया होगा। ऐसे करते करते मैंने ये सारे मिलान चिन्ह इनको देख देख के एक एक काटती रही और मिलान चिन्ह लगाती रही। उसके बाद बस इन्हें गिन के क्या किया, मैंने इनकी बारंबारता निकाल दी, और जब इनको टोटल किया तो मेरा यहाँ पर 30 आ गया। तो अगर आपको 7 और 8 क्वेश्चन अच्छे से आ गए कि मिलान चिन्ह हमें कैसे बनाने हैं, तो आप 9 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वो भी सेम यही है आपके पास। कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। वही दोबारा एक टेस्ट हुआ गणित का, उसमें 33 विद्यार्थियों को ये अंक दे रखे हैं। तो अब आपको इन आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो वही पहले अंक आप लिख लोगे। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे कम अंक मेरे को यहाँ पर 48 दिख रहे हैं ना, 48। और अगर मैं सबसे ज्यादा अंक देखूं, एक बार आंकड़े को ना बस 2 मिनट के लिए अच्छे से देख लो, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें बड़ा नंबर ढूंढे तो कौन सा होगा हमारे पास, तो सबसे बड़ा मुझको इसमें दिख रहा है 84, है ना, कोई और तो नहीं दिख रहा है। 81, 83 सब छोटे हैं। इसका मतलब 100 में से सबसे ज्यादा नंबर 84 आए हुए हैं, हाईएस्ट नंबर यही है, उसके बाद नहीं आए। तो वही फिर अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अंक जो जो अंक मुझे दे रखे थे, एक बार पहले मैंने अपने आंकड़ों को अच्छे से देख लिया, जोन जोन से अंक थे ना सब पे एक एक गोला लगा दिया। जैसे 48 का मुझे एक मिल गया, जल्दी से मैंने अपने आंकड़े देखे, अगर 49 का होगा तो ठीक है, नहीं है। 50 ढूंढा, 51, 52 नहीं मिला, 58 मुझे उसके साथ में ही मिल गया था, सारे ढूंढ ढूंढ के 58 मिल गया, 58 पे लगा दिया। तो ऐसे कर करके फटाफट मैंने अपने अंक लिख लिए। उसके बाद मिलान चिन्ह वैसे ही लिखा, 69 है कट करके 69 के आगे, 48 है 48 पे कट करके फिर यहाँ पर, ठीक है, और फिर लास्ट में उनकी बारंबारता लिख ली। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन ही एक जैसे थे, बस आपको ये मिलान चिन्ह और बारंबारता लिखनी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट नंबर 10 वर्कशीट नंबर 85 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए। ठीक है, तो 9 और 10 आप ये बिना देखे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको भी ये बारंबारता बंटन सारणी बनानी आ जाए। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 86 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका मुझे आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।